ब्राह्मण हैं और हम जब ब्राह्मण बन के आ जावें तो सारी संपत्ति छीन भी ले मैं तेरे से। बोले द्वारकाधीश भगवान, ऐसी लीला भगवान ने करी। बोले ब्राह्मणों की कीर्ति तेने अभी ठीक ढंग से नहीं समझी, अब हम तेरे को समझावें कि ब्राह्मण देना जानते हैं तो छीनना भी जानते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले शुक्राचार्य ने कहा सब कुछ तेरे से छीन लेवेंगे। और त्रिविक्रमैरमालोकान् विश्वकाया क्रमश्यते और सर्वस्वं वृष्णवे दत्त्वा मूढ़ वर्तिष्यते कथम। ये विश्व रूप हैं, 3 पग में तो ये सारे लोगों को नाप लेंगे। मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्वी विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा और तुम कैसे जियोगे? तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, भगवान को देने के बाद में कुछ भी नहीं रहेगा। तो बलि मनी मन सोच रहा है कोई बात नहीं, भगवान तो मेरे पास रहेंगे, कुछ रहे या नहीं रहे। और क्रम तो गाम पदैके न और द्वितीय न दिवम विभो और स्वम च काये न मेहता तारती यश्या कुतो गति। और कहा शुक्राचार्य जी ने, ये विश्व रूप विश्वव्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी को नाप लेंगे और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे और इनके विशाल शरीर से आकाश बढ़ जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा? बोले तीसरा पग तो रखा ही नहीं जाएगा। और भगवान के जीवन में तो 2 ही पग हैं, तीसरा पग होता ही नहीं है भगवान के जीवन में, मृत्यु वाला पग होता ही नहीं है और तुम उसे पूरा नहीं कर सकोगे। अरे निष्ठाम ते नर के मन्ये आपदातो प्रतिश्रुतम प्रतिश्रुतस्य योनिसा प्रतिपादय तुम भवान। तुम उसे पूरा नहीं कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। बाद में भी तेरे को नरक में जाना पड़ेगा देने के बाद में, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ हो जाओगे। तुम नहीं दे पाओगे इन्हें, 3 पग नहीं दे पाओगे, 2 ही पग में सब नाप लेंगे। अरे न तदानम न तद्दानम प्रशंसन्ते और ये न वृत्तिर्विपद्यते दानम यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिम मतो यतः। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं, बाद में अपने खाने के लिए कुछ नहीं बचे, सबका सब दान दे। अब उससे पहले भगवान ने पहले ही उसको कहा था राजा बलि को कि तेरे पिता विरोचन थे नहीं, उन्होंने अपनी आयु भी दान दे दी, भले कुछ नहीं बचे, पर मांगने वाला खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं बचे भले। तो बोले कि जिसके जीवन निर्वाह का उधर शुक्राचार्य कह रहे जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान यज्ञ तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। बोले तेरा जीवन ही नहीं चलेगा तो फिर क्या दान करेगा? लेकिन वास्तव में बार बार दान करने की कोई आवश्यकता थोड़ी है, एक ही बार में सर्वस्व दान कर दिया जाए। पर शुक्राचार्य जी कहते हैं नहीं नहीं, रोज जियो रोज दान करो, पर दान ऐसी क्रिया नहीं है जिसे रोज किया जाए, एक बार में संपूर्ण दान कर दिया जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे धर्माय यशसे अर्थाय न तद्दान धर्माय से अर्थाय कामाय स्वजनाय च और पच्चदा विभजन वित्तम इहा मत्र च मूरते। शुक्राचार्य जी ने अपनी नीति बतलाते हुए कहा कि जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, यानी बाद में फिर धन बढ़ जाए व्यापार में लगाने के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए, वही इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। ये शुक्राचार्य की नीति है और इसी नीति पर सारा संसार चलता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे अत्रापि बहुचै गीतम और श्रणो में स्वर सत्तमा सत्य ओमेति यत्प्रोक्तम यन्नेत्याहा नृतम हि तत्। और असुर शिरोमणे, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता है तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूँ, तुम सुनो। शुक्राचार्य जी ने वेद का भी उसे उदाहरण दिया कि श्रुति कहती है किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। सत्यम पुष्प फलम विद्यात् आत्मवृक्षस्य गीयते वृक्षे जीवते तन्नश्चात् अनृतम मूलमात्मनः। और यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं? और क्योंकि नकार जाना, अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है।
बोले तेरे पास जब कुछ नहीं रहेगा तो तू कैसे अपने जीवन को निर्वाह करेगा? फिर सत्य को लेकर के क्या रोवेगा? ऐसे सत्य से क्या फायदा कि तेरा राम राम सत्य हो जावे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पर राजा बलि मनी मन सोच रहा था, बोले जब है ही राम राम सत्य तो उसी में मिल जाने दो, क्या करना है।